अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू फैज़ान नईम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है फैज़ान नईम एंड मैं हूँ एमटीबीसी में एज आ एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपको एमटीबीसी में जॉब किस तरह से मिल सकती है। राइट नाउ मैं एज आ क्रीडेंशियलिंग एनालिस्ट एमटीबीसी में जॉब कर रहा हूँ। इससे पहले मैं एज आ लीड अकाउंट मैनेजर की डेजिग्नेशन पे भी काम कर चुका हूँ, एज आ अकाउंट मैनेजर भी काम कर चुका हूँ। सो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, कंप्लीट तरीकाकार बताऊंगा। सो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि मैंने एमटीबीसी के ग्रुप में देखा है बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम एमटीबीसी में किस तरह से अप्लाई करें, क्या रिक्वायरमेंट्स है। इंशाल्लाह सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आ जाते हैं हम रिक्वायरमेंट पे। तो एमटीबीसी में जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स हैं वो बॉयज़ के लिए जो एज लिमिट है वो 27 है। एंड जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन बीएससी बीकॉम या वेस्ट होनी चाहिए। बीए वालों का आई थिंक नहीं लेते, ये मुझे इसका कोई कंफर्म नहीं है। आप को अगर किसी को इस तरह किसी की अगर एजुकेशन बीए है तो वो मुझे पर्सनली भी चैट कर सकता है। मेरा लिंक्डइन अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब में ऐड है, लिंक है। आप वहाँ से जाके मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ से आपको कंफर्म करके अच्छा से ये चीज़ भी बता सकता हूँ। एंड लड़कियों के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी एजुकेशन यही है, बीएससी है। बेस्ट होनी चाहिए कम से कम बैचलर डिग्री। एंड जो एज लिमिट है 25 है। हायरिंग का जो लोग पूछ रहे हैं, हायरिंग मोस्टली जो होती है, कुछ लोग जो पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते हैं, एक ये वे है, इसके थ्रू भी आप एमटीबीसी में अप्लाई कर सकते हैं। जो सेकंड वे है वो है वॉक इन इंटरव्यू। जो पोर्टल के थ्रू है उसके लिए तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आपको वीडियो मेरी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस करनी है कि जो वॉक इन इंटरव्यू है वहाँ पे किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने इनके किस तरह से जवाब दे दे रहे हैं, और आपको इनके जो आंसर के क्वेश्चन के जवाब कहाँ से मिलेंगे। अगर आपको इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैं आपको बोल भी देता हूँ, वीडियो में भी बोल देता हूँ, आप को व्हाट्सअप के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। सो आप वहाँ से मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा है 0313 019 111 2। तो ये नंबर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। ये जो मेरा इंटरव्यू हुआ था आई थिंक 2020 में हुआ था। सो ये मेरे पास एक पुरानी ईमेल पड़ी हुई है, मैं आपको ये चीज़ क्लियरली बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसमें से एक, व्हाट डू यू नो अबाउट आईएमटीबीसी, इसको छोड़ के बाकी जो इसमें क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मस्ट होंगे। एटलीस्ट आपको ये जो चार चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चार चीज़ें, आप इन चार चीज़ों का ब्रीफली इंटरव्यू दे सकते हैं, सो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप कहीं भी एज आ फ्रेशर अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ से आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। देखिए, इंटरव्यू देने के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है आपका जो एक एटीट्यूड देखा जाता है, आपका ड्रेस देखा जाता है। सो सारी चीज़ें इसमें जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो इसमें सारी चीज़ें देख लेते हैं। सो अपनी ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। एंड जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो बी कॉन्फिडेंस, ज़्यादा ओवर एफिशिएंस भी नहीं होना। वो चीज़ें हमेशा बता देनी चाहिए कि जिसमें आपको 100% नॉलेज है। और जो दूसरी चीज़ है, आपका ड्रेस प्रॉपर हो, आपका जो फेस लुक हो आपके, वो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको किसी भी बात में घबराना के जवाब नहीं देने चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो आपको पूरी हर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा होता है। सो जो फर्स्ट जो चीज़ है, टेल अस अबाउट योर सेल्फ। सो इसमें जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, जो जहाँ पे भी, एक बात मेरी आप सब दोस्त याद रखना है कि आप जहाँ पे भी इंटरव्यू देने जाएंगे, आपसे पहला क्वेश्चन हमेशा से यही होगा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल अस अबाउट योर सेल्फ। ग्रीटिंग्स के बाद जो पहला क्वेश्चन है वो यही है
कि जो आपको इन कहीं भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सो इस क्वेश्चन का जवाब किस तरह से आपने देना है, इसका जवाब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इंग्लिश में। सबसे पहले आपने जो चीज़ रखनी है फर्स्ट पे, क्योंकि अक्सर मैंने स्लाइड प्रिपेयर की होती है जो मैं आपको वीडियो में प्रेजेंट कर देता हूँ, लेकिन आज मैं कुछ चीज़ें ज़ुबानी कलामी आपको बता दूंगा। अगर आप में से किसी भी दोस्त, किसी भी भाई, किसी भी बहन को अगर किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो वो मुझे बिला झिझक मुझसे पूछ सकता है। सो इंट्रोड्यूस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपने किस तरह से इंट्रोडक्शन करवाना है, सबसे पहले तो आपने ग्रीटिंग्स रखनी है। ग्रीटिंग्स क्या होता है? हाय, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून या थैंक यू, इसको ग्रीटिंग्स कहते हैं। सो सबसे पहले आप उसको कह सकते हैं एंड देन आप ये कह सकते हैं हाय, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इस तरह भी कह सकते हैं। या हाय, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, या जो व्यक्ति के हिसाब से जो भी आप लोगों को ठीक लगता है वो कह सकते हैं। अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहना चाहते हैं तो वो भी कह दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ग्रीटिंग्स में ये सारी चीज़ें आ गई। देन नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है आपकी एजुकेशन। सो एजुकेशन में आप क्या बता सकते हैं कि फर्स्ट पे ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि हाय, गुड मॉर्निंग या थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि माई नेम, जिस तरह से मेरा नाम फैज़ान नेम है तो आप मैं अभी इस तरह से कह सकता हूँ माई नेम इज़ फैज़ान नेम। एंड देन आपने ये बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आई लिव, जिस तरह से मेरा आज़ाद कश्मीर में आपको एग्जैक्ट जगह तो नहीं बता सकता। सो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं लिव इन आज़ाद कश्मीर। एंड अगर इसके बाद अगर आप फैमिली बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। अगर नहीं भी ऐड करते तो कोई इतना ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपसे इंट्रोड्यूस करने वाला आपके बारे में पूछता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपका एजुकेशन बैकग्राउंड आ जाता है। सो उसके बाद आपने बताना है कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन है या जो भी आपकी एजुकेशन है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जो भी है, यूनिवर्सिटी का आप नाम बता सकते हैं। देन उसके बाद जो आपकी फर्स्ट जॉब होती है आपने सेम टू सेम इसी फॉर्मेट को याद रखना है अपने जहन में। आप इसी हिसाब से इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी दें। देन उसके बाद आपकी जो फर्स्ट जॉब होती है, जिस तरह से मेरी जो फर्स्ट जॉब है मैंने वी एन मैप डिज़ाइनिंग में स्टार्ट की थी, तो आफ्टर एजुकेशन बैकग्राउंड मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूँ। नाउ कमिंग्स टू वर्ड माई फर्स्ट जॉब। सो आई हैव स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब इन वी एन मैप डिज़ाइनिंग एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर। सो मैंने इसी तरह से जो फर्स्ट जॉब थी मैंने इस तरह से स्टार्ट की थी। देन आप उसको जो जॉब है वो कितना अर्सा कंटिन्यू की वैसे भी बता सकते हैं। उसके बाद जो आपने जो फर्स्ट जॉब छोड़ी थी वो किस वजह से छोड़ी थी। सो आप इसमें भी ये बता सकते हैं कि वो जॉब आपने किस वजह से छोड़ी थी, कि बेटर अपॉर्चुनिटी की वजह से या फिर सैलरी की वजह से। अगर आप कहना चाहते तो कह दें, नो इशू, इट्स अप टू यू। एंड उसके बाद जो आपने आपसे जो इंटरव्यू लेने वाला है एमटीबीसी का, अगर हम इसमें डिस्कस करें कि व्हाट डू यू नो अबाउट द एमटीबीसी एंड हाउ दिस जॉब यू फिट योर कैरियर गोल। सो इसमें ये जो वो पूछ रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट एमटीबीसी, तो एमटीबीसी क्या है? ये हेल्थ केयर मेडिकल आईटी कंपनी है जो क्या करती है, आप इस पे इसको ये बता सकते हैं। आप इसको इंग्लिश में भी कर लीजिएगा कि जो क्या करती है, बिलिंग्स करती है। एंड उसके बाद आप अगर आसान से आसान वर्डिंग में अगर आप बताना चाहते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी है जो प्रोवाइडर और इंश्योरेंस के दरमियान काम करती है। एंड आप उसको ये भी कह सकते हैं कि हम प्रोवाइडर्स की बिलिंग भी करते हैं। आसान आसान अल्फाज में अगर आप जवाब देना चाहते हैं या आप किसी झंझट में नहीं फंसना चाहते। एंड इसमें जो आपकी जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ दिस जॉब फिट फॉर योर कैरियर गोल। सो आप उसमें ये भी कह सकते हैं कि एज द एमटीबीसी क्राइटेरिया दे नीड द ग्रेजुएशन पीपल। एंड आप उसमें आप इसको इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि जिस तरह से कि मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड जो है, एजुकेशन जो है वो बीएससी है, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि मैं उसको मेड कर रहा हूँ। सो इस वजह से आई बिलीव कि मैं इस एंड मैं यंगर एनर्जेटिक्स भी हूँ। एंड इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इस
मुझे इस जॉब का शौक़ भी है या जो भी है वो आप अपने हिसाब से कह सकते हैं। ये जो 2 चीज़ें हैं ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं भी अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में बता सकते हैं। उसके बाद डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, ये चीज़ मैं ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ कि आपने वर्क एक्सपीरियंस कह सकना है, किस तरह से कहना है। इफ़ येस व्हाट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम ओवर देयर, आप वहाँ से भी ये चीज़ बता सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर योर की स्ट्रेंथ, तो की स्ट्रेंथ क्या है आपकी, उसमें मतलब आप किस चीज़ में बेटर हैं। ये इट्स अप टू यू, एवरीवन इज़ बेटर नाउ, व्हाट इज़ द की स्ट्रेंथ, तो वो आप अपने हिसाब से उसको बता सकते हैं। एंड जो लास्ट चीज़ है हाउ डू यू रेट योर सेल्फ फ्रॉम 1 to 5 इन MS ऑफिस स्किल, सो इसके लिए आप MS ऑफिस स्किल का भी रेट जो है तो मोस्टली जो लोगों ने कंप्यूटर जिन लोगों ने कंप्यूटर बेसिक का कोर्स किया होता है वो लोग इसको रेट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को कंप्यूटर का कोर्स नहीं है तो आप उसको भी कर लीजिएगा। एंड अगर आप में से कोई भी दोस्त जो है कंप्यूटर बेसिक का कोर्स करना चाहता है तो मैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए तैयार हूँ। वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, नो इशू। उसके बाद आप ये है कि आपने ये 4-5 चीज़ें अपने जहन में रखनी है। ये जो चीज़ें हैं आपके वाकई इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ जो है ये है कि आपकी थोड़ी सी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है उसको बोलने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से आते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि हमने अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया होता तो हमें उस तरह सा आइडिया नहीं होता। सो इसमें आपको ये है कि जो भी आपको इंग्लिश या जो भी मतलब जितना आपके पास नॉलेज है तो आप ब्रीफली बताएं, बिला झिझक बताएं। ये अगर आपके अपने जहन में ये लगेगा कि आप मिस्टेक करेंगे या आगे वाला आप पे हंसेगा तो आप कभी भी कहीं भी अच्छा इंटरव्यू कभी भी नहीं दे सकते। एंड जो एंड में मैं ये चीज़ बताऊंगा कि आप फेल होने से कभी भी ना डरें, या आप ये चीज़ अपने माइंड में कभी भी ना डालें कि आप किसी भी इंटरव्यू में नाकाम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। सो नो इशू, ट्राई अगेन एंटिल यू सक्सेस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि बिलिंग के रिलेटेड कौन सी कंपनीज़ जो है आप लोगों के लिए बेस्ट है। इंशाल्लाह कंपनीज़ भी डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।